सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति के बिना मानव पशु के समान है। निद्रा भोजन भोग भय पशु पुरुष समान, ज्ञान अधिक किन्नर में ज्ञान बिना पशु जान। बिना ब्रह्म ज्ञान के मानव जीवन व्यर्थ है। भक्ति ही इंसान की शोभा को बढ़ाती है। भक्ति के बिना ये जीवन व्यर्थ है। ये भक्ति ही जीवन की जड़ है। भक्ति के बिना हमारा जीवन नीरस है और ये मानव जीवन ही पूरा बेकार है, व्यर्थ है। जैसे जड़ कमजोर खोखली होने के कारण बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, वैसे ही मनुष्य कितना भी ताकतवर दौलतमंद हो, भक्ति के बिना जीवन में सुख शांति सुकून कभी भी नहीं मिलता। जो सुख को चाहो सदा तो शरण राम की लो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सुखी केवल भक्त रहते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वही सुखी रहते हैं, क्योंकि परमात्मा से प्यार करते हैं, परमात्मा के साथ में हमेशा जुड़कर रहते हैं। प्रभु के चरणों में उनका ध्यान होता है। वरना हम संसार में देखें तो आज आदमी सोचता है कि मेरे पास बहुत सारा रुपया पैसा आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा कारोबार बिजनेस बढ़ जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। यानी इस माया के साथ में इंसान सोचता है कि मुझे सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। हम देखें ऐसे बहुत से हमारे आसपास जान पहचान के लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत पैसा है। उनके जीवन को देखें, अगर वो परमात्मा को नहीं जानते, परमात्मा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो हमेशा दुखी रहते हैं, टेंशन में ही रहते हैं अपने कारोबार को लेके कि मेरा एक धंधा चल रहा है, दूसरा कैसे मैं चालू करूं, तीसरा कैसे चालू करूं। यानी ये मन की इच्छा परेशान करती है, क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं और इच्छाओं के पीछे भागते हैं। और इच्छाएं कभी भी किसी की पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि एक इच्छा जब पूरी हो भी गई तो दूसरी इच्छा फिर पैदा होती है। इच्छाओं के बाद फिर इच्छा है। इच्छाएं अनंत हैं। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कि इच्छाएं तो अनंत हैं, किसी भी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्ति करिए, भगवान के साथ जुड़ जाइए। भक्ति भजन करेंगे, सत्संग सेवा और सिमरन करेंगे तो मन को सुकून मिलेगा, मन को संतोष आएगा, मन में शुक्राना आएगा। जब आए संतोष धन, सब धन धूर समान। गोधन गजधन बाजधन और रतनधन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोषम परम सुखम, संतोष में ही सुख है। जितना भगवान ने हमें दिया है उसी में हमने शुक्राना करना है, और शुक्राने से ही जीवन में खुशियाँ आती हैं। वरना कितना भी हमारे पास रुपया पैसा हो, धन दौलत प्रॉपर्टी हम बना लें, लेकिन अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, घर परिवार का टेंशन हमें होता है, चिंता, हमारे कारोबार बिजनेस का हमें टेंशन रहता है। तो आदमी सारा जीवन दुखी रहता है भगवान को भूलकर। इसीलिए संत कहते हैं कि भक्ति कर लीजिए, भगवान को जान लीजिए। संत महात्मा हमें समझाते हैं, जब भी हम संतों के संपर्क में आते हैं तो संत एक ही बात कहते हैं, भगवान के साथ में जुड़िए।
सत्संग, सेवा और सिमरन करिए तो जीवन में सुख आएगा, वरना दुनिया में कोई सुख ही नहीं है। कितना भी दौलतमंद इंसान हो, कितना भी ताकतवर हो, संसारिक अचीवमेंट, दुनियावी दौलत उसका बहुत सारी है, लेकिन आदमी सुखी कभी रहता नहीं है। बिना भक्ति के जीवन में सुख नहीं है। भक्ति ही सुख है। सुख केवल भगवान में है। इसलिए कहते सत्संग रोज करिए, खूब सत्संग करिए। सत्संग करने से ही जीवन में सुख बरसते हैं, क्योंकि सतगुरु कृपा हो जाती है, रहमतें बरसती हैं, और जब ये रहमतें बरसती हैं तब सुख मिलते हैं। सतगुरु की रहमतों में ही सुख है, भक्ति में ही सुख है, भक्ति में ही आनंद है, भक्ति में ही परमानंद है। भक्ति सा आनंद नहीं रे भाई रे, भक्ति सा आनंद नहीं रे। ये भक्ति की जैसा सुख नहीं है। इसलिए हमें सेवा, सत्संग, सिमरन निरंतर करते रहना चाहिए। भक्ति हमारे जीवन की जड़ है। नींव मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग मजबूत रहेगी, नींव कमजोर रहेगी तो बिल्डिंग गिर जाएगी। हम देखते हैं महानगरों में जब ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं, 10, 20, 50 माले की जो बिल्डिंगें बनती हैं, तो उनकी नींव, बेसमेंट बहुत गहरा होता है, तब जाकर वो बिल्डिंग टिकती है। गहराई में नींव को खोदते हैं, बहुत गहरा। तो जितनी गहरी नींव होगी उतना ही मजबूत वो बिल्डिंग होती है। तो हमें गहराई में जाना पड़ेगा, परम पिता परमात्मा की गहराई में जाना पड़ेगा, निरंकार में डूबना पड़ेगा, निरंकार में खोना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जीवन मजबूत होगा। तो इसके लिए जो नींव है, जो जड़ है ना, ये विश्वास है हमारा। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन रवै न राम, राम कृपा बिन जीव को सपनों ने विश्राम। बिना विश्वास की भक्ति होती नहीं है। तो हमारा विश्वास मजबूत हो। ऐ मन रख, विश्वास प्रभु पर नित्य आनंद उठाएगा। पक्का है, विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी, हिचको ले नैया डगमगाएगी, है अगर विश्वास के चप्पू नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का ही होता भव से पार उतारा है। विश्वासी जन को ही मिलता इससे सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा, पग पग ठोकर खाएगा, ईश्वर पर विश्वास रहेगा, मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों के विश्वास की दाता रखता है लाज है, दीन दयालु ने भक्तों का सदा संहारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कई हृदय डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐ मन, धीरज धर, तू तेरा राखा तेरे साथ है। धीरे धरे, जो उसके सर पर सदा हरि का हाथ है। चाहे कितनी रैन हो काली, फिर होना सवेरा है। रवि निकल आए तो फिर रहता कहाँ अंधेरा है। तो परमात्मा के साथ जो जुड़ते हैं उनके जीवन में होता है उजाला, प्रकाश। यानी भक्ति हमें प्रकाशित करती है, जीवन में ताजगी लाती है, मन को बढ़ाती है सुंदर। मन में नई चेतना, शक्ति का संचार होता है, मन पॉजिटिव रहता है। भक्ति करने से हमारा मन हमेशा हर हाल में पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। क्योंकि भक्ति भगवान से मिलाती है। जब भगवान से मिलेंगे तो फिर हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारे चेहरे पे तेज आएगा, हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो ये जो भक्ति है ये बहुत पावरफुल होती है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति में शक्ति अपार, भक्ति की महिमा अपरंपार। तो हमने हमेशा भक्ति करना है। कितने भी उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, हानि लाभ हो, कितनी ही परेशानी आए, हमें भक्ति को नहीं छोड़ना है। भक्ति करने से ही हमारा जीवन बनता है। भक्ति हमारे जीवन की जड़ है।
जितने भी भक्त आप संसार में देखते हैं सारे सुखी। भक्तों के नाम लेते हैं हम, और जितने भी संसार में भक्त हैं ना, उन सबके हम नाम लेते हैं, और भक्तों को हम एग्जाम्पल देते हैं, भक्तों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। सारे धर्मग्रंथ जो है ना, सब भक्तों की महिमा गाते हैं। तो भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति हमारे जीवन की जड़ है। भक्ति के बिना मानव पशु के समान है। मनुष्य और पशु में केवल ज्ञान का फर्क है। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु मानव बन सकता है इंसान नहीं। तो सतगुरु के चरणों में आना पड़ेगा, खुद को मिटाना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी